बंधुओं, गुरु ये एक ऐसा शब्द है, आज तक संसार की जितनी भी भाषाएं हैं, गुरु शब्द के समान कोई भी भाषा कोई शब्द पेश नहीं कर पाई। ये वो शब्द है जिसके समान पाक पवित्र और शुद्ध शब्द कोई दूसरा और कोई भाषा प्रस्तुति नहीं कर सकी और शायद आगे भी ना कर सके। गुरु ये एक ऐसा शब्द है, जबान के ऊपर आते ही ज्ञान का द्योतक है। यानी गुरु शब्द जब जबान पर आता है तो इशारा ज्ञान की तरफ होता है, ठीक है। और अर्थ तो आप जानते हैं, गुरु का अर्थ अंधकार होता है और रूह का अर्थ प्रकाश होता है। अंधकार से निकाल करके प्रकाश की तरफ ले जाने वाला जो है उसको गुरु कहते हैं। जो अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल कर और ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ हमें ले जाए वो गुरु है। और कहा भी है कि तमसोर माँ ज्योतिर्गम्य, तमसोर माँ ज्योतिर्गम्य, तम में अंधकार होता है, यानी अंधेरे से निकाल कर ज्योति प्रकाश की तरफ ले जाने वाला जो है उसको गुरु कहते हैं। सतगुरु मानव जीवन का एक वो अंग कहो या एक ऐसी आवश्यकता कहो मानव जीवन की कि जिसके बगैर ये मानव जीवन केवल अंधकार में है। जैसे सूर्य के बगैर केवल अंधकार ही अंधकार रहता है और जहाँ अंधकार है वहीं पर भय है, जहाँ अंधकार है वहीं पर संशय है, शंकाएं हैं, जहाँ अंधकार है वहाँ नाना प्रकार के भ्रम पैदा होते हैं। जैसे रस्सी के अंदर सांप का भ्रम अंधकार का अंधेरे करके होता है, छिपी में रूपाभास या रात में ठूठ का चोर नजर आना, इसका मूल कारण अंधकार है, ठीक है। तो जहाँ पर अज्ञान रूपी अंधकार है वहीं पर नाना प्रकार के भ्रम हैं, नाना प्रकार के संशय हैं, नाना प्रकार की शंकाएं हैं। जहाँ सूर्य रूपी प्रकाश प्रकट हो गया वहाँ अंधकार नहीं रह सकता, और जहाँ सूरज प्रकट हो गया वहाँ अंधकार हो नहीं सकता, और जहाँ अंधकार नहीं प्रकाश ही प्रकाश है वहाँ कोई भ्रम ही नहीं है, वहाँ कोई भय ही नहीं है, वहाँ कोई संशय नहीं है, क्योंकि जैसी वस्तु होती है यथावत जो कि त्यों दिखाई देती है, उसमें किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न नहीं होता। तो इसलिए सतगुरु ये वो शब्द है जिसके तुल्य कोई दूसरा शब्द नजर नहीं आता। सतगुरु जीव का सच्चा मार्गदर्शक है। सतगुरु हमें अज्ञानता से निकाल करके ज्ञान की तरफ ले जाने वाले हैं। सतगुरु हमें नश्वरता से निकाल करके अविनाशी अमरता की तरफ ले करके जाते हैं। सतगुरु हमें मलिनता से पवित्रता की तरफ लेके जाते हैं। सतगुरु हमें जीने का रहस्य बताते हैं। सतगुरु हमें पाखंडवाद से निकाल करके यथार्थ की तरफ लेकर के जाते हैं। सतगुरु असत्य का त्याग कराकर हमें सत्य की तरफ लेकर के जाते हैं। इसलिए सतगुरु के बगैर ये जीवन अधूरा है। परंतु फिर भी गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। ऐसा सतगुरु बंदिए जो शब्द बता दे दाओ। गुरु तो है, ये तो गुरु पद की उपमा है, ठीक है। लेकिन फिर भी महापुरुष कहते हैं गुरु और गुरु में भेद है, भाव है गुरु गुरु में कि ऐसे सतगुरु की बंदगी कर, दंडवत प्रणाम उस महापुरुष को कर, नमन उस महापुरुष को कर जो शब्द भी बतावे और इस काल के मैदान में लड़ने का दाव भी बतावे। यानी जैसे कि पहलवानी करने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए मैदान में उतरता, ताकत तो है उसके पास लेकिन दाव वो जानता ही नहीं है, तो उसको कमज़ोर सा आदमी भी पटक देगा, क्योंकि वो दाव से अनभिज्ञ है, उसके पास दाव नहीं है। तो इसी प्रकार से
इस जगत रूपी मैदान के अंदर वो महापुरुष चाहिए जो शब्द भी बतावे और फिर साथ के साथ दाव भी बतावे, यानी किस समस्या से कैसे जूझना है, कैसे पारवारा अपने पाना है। समस्याएं क्या हैं? क्योंकि हमारे पास दो चीज़ सामने प्रत्यक्ष खड़ी हैं जो वर्तमान काल की पोजीशन है। नंबर एक तो अर्थ विचार और दूसरा परमार्थिक विचार। अर्थ विचार के अंदर उसमें हमारी गृहस्थी, हमारा जीवन व्यापन करने के लिए साधन, हमें व्यवहार की सिद्धि के लिए रुपए देने की जरूरत, क्योंकि इन चीज़ों के बगैर हमारा व्यवहार सिद्ध नहीं होता। हमें गृहस्थी भी चलानी है, हमें समाज के अंदर अपना व्यवहार भी बना करके रखना है, हमने समाज के अंदर रहना भी है, समाज के अंदर हमने कार्य व्यवहार भी करने हैं, लेने देने भी करने हैं, और ये सारी चीज़ें अर्थ के बगैर सिद्ध नहीं हो सकती, यानी ये पैसे देने के बगैर नहीं सिद्ध हो सकती। और दूसरी, हमने आत्म कल्याण भी करना है, हमें जन्म मरण के बंधन से पार पाना है, हमने आत्म स्वरूप को लखना है, हमने ज्ञान महापुरुषों से भी करना है, उनको भी समय देना है। तो ये दो समस्याएं बड़ी जटिल हैं आज वर्तमान काल के जीव के अंदर। करे तो करे क्या? अब जब महापुरुषों से हम पूछते हैं कि मैं इन दोनों समस्याओं से कैसे पार पाऊं, तो सतगुरु कहते हैं कि अपना गृहस्थी भी चलाओ, परिवार के कार्य धंधे भी काज भाई करो, अपना जीवन व्यापन करो, समाज के अंदर भी रहो। वो कहते हैं त्याग करने की जरूरत नहीं, कर्म भी करो। और फिर कहते हैं परमार्थ भी कर, तू अपना आत्म कल्याण भी कर, तू ज्ञान भी कर। तो यहाँ एक जटिल समस्या ये खड़ी होती है कि सदगुरु, मैं ये वचन सुन करके मुझे शंका प्रकट होती। वो शंका क्या है कि सदगुरु, जागृत और नींद, जागृत और निद्रा ये दोनों एक ही टाइम के ऊपर सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि यदि हम जागृत में है तो निद्रा छोड़नी पड़ेगी, जागृत है तो निद्रा रह ही नहीं सकती, और नींद लेते नींद है तो फिर जागृत हो नहीं सकती। ये दोनों चीजें एक ही समय के ऊपर सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए हे गुरुदेव, ये आर्थिक विचार, अर्थ विचार और यूं परमार्थिक सिद्धि, यानी आर्थिक सिद्धि और परमार्थिक सिद्धि, ये मैं दोनों एक साथ करूं तो कैसे निभाऊं? करूं तो करूं क्या? आप कहते हैं कि दोनों एक ही साथ कर, या फिर नो कह दो कि जागृत और निद्रा एक ही टाइम के ऊपर सिद्ध हो सकती हैं, तो फिर तुम इस वचन को मानो। जब जागृत और निद्रा एक ही समय के ऊपर सिद्ध नहीं की जा सकती सदगुरु, ठीक इसी प्रकार से व्यवहारिक और परमार्थिक ये दोनों सिद्धियां एक ही समय के अंदर कैसे सिद्ध हो सकती है? तो बड़ी जटिल समस्या है। तो क्या विचार है आपका, कैसे किया जाए? क्योंकि आत्म कल्याण भी बहुत जरूरी है। हार चुके इस 1,84,000 के धक्के खाते खाते दोबारा इस 84 के अंदर आना भी नहीं चाहते, और इस व्यवहार को भी त्यागे तो त्यागे कैसे? क्या घर का त्याग कर दें? क्या बाल बच्चों को छोड़ दें? क्या अपना कार व्यवहार सारा बर्बाद कर लें? क्या सारे काम धंधे छोड़ करके केवल इसी काम के ऊपर बैठ जाए? लेकिन ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, अगर वो एक दुकान के ऊपर एक कप चाय का पीता है तो 10 रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो फिर गुरुदेव मैं करूं तो करूं क्या? तो साथियों, जागृत और निद्रा एक ही समय के ऊपर सिद्ध तो नहीं हो सकती, लेकिन ये दोनों एक ही शरीर में सिद्ध तो होती हैं ना। एक ही शरीर में दोनों सिद्ध होती हैं। इसी शरीर के अंदर हम निद्रा भी लेते हैं और इसी शरीर के अंदर हम जागृत का भी आनंद लेते हैं, जागृत का भी जो है फायदा उठाते हैं। एक ही समय पर सिद्ध तो नहीं, लेकिन एक ही शरीर में सिद्ध तो है। इसी प्रकार से परमार्थिक और आपका व्यवहारिक, ये दोनों चीजें एक ही समय को ऊपर सिद्ध तो नहीं हो सकती, लेकिन एक ही जीवन में सिद्ध हो सकती है। एक ही जिंदगी के अंदर, एक ही जीवन के अंदर दोनों सिद्ध हो सकती हैं, जैसे निद्रा और जागृत एक ही शरीर के अंदर सिद्ध होती हैं। तो यहाँ पर महापुरुष की जरूरत है। ऐसे करके मैं ये थोड़ा है का हिंट आपको दे रहा था कि सच्चे सतगुरु की, यानी एक अच्छे मार्गदर्शक की हमें जरूरत है, जिससे हमारा व्यवहार भी सही हो
हमारा आर्थिक हमें नुकसान ना उठाना पड़े और हमें हमारा परमार्थ भी सिद्ध हो जाए। तो इसलिए जो सही मार्गदर्शन हमें दे सके, सही राह पर हमें लेकर के आए, हमारे भटकाव को दूर करे, उसका नाम सतगुरु है, उसको गुरु कहते हैं। इसलिए हर महापुरुष ने गुरु को नमन किया है, सभी ने निमन दिया है सतगुरु को। और इसी प्रकार से सर्व जटिलताओं से निकाल करके सतगुरु हमें सहजता की तरफ लेके जाते हैं। सभी कड़वाहट से निकाल करके सतगुरु हमें सारसता की तरफ लेकर के जाते हैं। तो इसलिए बंधु, गुरु की प्राप्ति बिना श्रद्धा के नहीं हो सकती। श्रद्धा सत्संग के बगैर नहीं प्राप्त हो सकती। सत्संग से श्रद्धा उपजती है, श्रद्धा से सतगुरु का चुनाव होता है, और चुनाव अगर सही है तो पर जिज्ञासु का सहज कल्याण हो जाता है। तो सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत है, अनंत है। गुरु ज्ञान जेड़ा जानिए, गुरु ज्ञान जेड़ा जानिए, जो दिल दा भरम मिटा देवे। पहले देवे विवेक, फिर शुद्ध विवेक लखा देवे। विवेक वाली दे खोल अखियाँ, आपे में आपको दिखा देवे। ऐसे गुरु का क्या मनाइए गुलाबदासा, जो भरम का बोझा सिर पे चका दे। तो ऐसे गुरु कहने का भावार्थ कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। ऐसा सतगुरु बंदिए जो शब्द बता दे दाव। शब्द भी वो बताए जिसके अंदर चारों महावाक सिद्ध हो जाएं। और वो एक ही नुक्ता संत का प्रमाण है महापुरुषों के। एक को नुक्ता संत का जेते इल्म जहान। सारे संसार के जितने भी इल्म हैं, सारे ब्रह्मांड के संपूर्ण संसार के जितने भी मंत्र हैं, महामंत्र हैं, वो सभी के सभी एक तरफ। और महापुरुष का एक ही नुक्ता, केवल एक नुक्ता सारे महामंत्रों के ऊपर भारी पड़ता है। एक को नुक्ता संत का जेते इल्म जहान, रे मूल अर्थ विस्तार है ये साख तमाचे खान। और यूं एक ही नुक्ता बिन सतगुरु के प्राप्त नहीं होता। वो बंधुओं, बिना पूर्ण गुरु के ये नुक्ता प्राप्त नहीं होता। वो ठीक है, अपने अपने तरीके से सभी देते हैं। कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, कहता रहा हूँ और कहता रहूँगा, हीरा खरा वही है जो जौहरी बाजार के अंदर संपूर्ण कीमत को चुका देता है। खरा हीरा वही मानिए, नहीं तो प्रमाण है सच्चे हीरे अंदर दमके झूठे बाहर होए। सच्चे हीरे की दमक अंदर होती है और झूठा जो हीरा होता है वो बाहर से बहुत ज़्यादा चमकता है। बाहर का दिखावा बहुत ज़्यादा है, वो बाहर से बहुत लश्कारे पड़ते हैं, वो नकली के पड़ते हैं, असली के नहीं। असली हीरे की दमक अंदर है। असली हीरा ऐरण के ऊपर धर करके गण की चोट मारो, असली हीरा खंड खंड नहीं होता, वो गण के अंदर ही बैठ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, टूट नहीं सकता, खंडित नहीं होता। और जो नकली हीरा है उसमें थोड़ी ही चोट मारी नहीं और उसके टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर जाता है। ये असली और नकली की पहचान है। असली हीरा कभी गर्म नहीं होता, धूप में रखो गर्म नहीं होगा, ठंडा है ठंडा ही रहेगा। और नकली हीरे को थोड़ा उसको थोड़ा आंच दिखाओ, वो तपाएवान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु के प्यारे साथ संगत जी, जो संत थोड़ा प्रश्न किया और मरण मारने हो जाते हैं, गाली गलौज तक उतरे आते हैं, बहुत खैसा बैसी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा कया सुनी होती है, वो मैं क्या कहूँ इस विषय के अंदर, वो नकली हीरे हैं। जो संत है कितने बौछार प्रश्नों की हो, वो कभी गर्माता नहीं, वो क्रोधित नहीं होता, अपने अनुभव ज्ञान अनुसार प्रत्येक प्रश्न का सहज भाव से उत्तर देता है। ठीक है,
ये पहचान है असली और नकली की। तो जितना भी कया सुनी, जितने भी ये खैसा वैसी, हाँ 3 प्रकार के वाद होते हैं। एक जल अपवाद होता है, यानी जल के अंदर रही गाल करके उसको रीढ़ को बिलोते रहो, निकलना उसके अंदर कुछ भी नहीं। जहां जल अपवाद है वह संत का धर्म बनता है कि वो चुप रहे, वहां उसको बोलने की जरूरत नहीं। दूसरा होता बतिंडावाद, यानी आटा पीस लिया और पिसे पिसाए ने फिर पीसो, वो आटा खाने के काबिल नहीं रहता, वो जहर बन जाता है। इसी प्रकार से जहां पे मतलब के तर्क वितर्क होते हैं, पीसे पिसाए ने फिर पीसते रहते हैं, न्यू कही है, न्यू नहीं न्यू कही है, यानी ना तो उनका न्यू बेरा पड़ता, इनका प्रश्न के था, ना न्यू बेरा पड़ता, यू उत्तर क्या का देने लग रहा है। तो वो चीजें घातक सिद्ध हो जाती हैं। वहां भी संत का धर्म बनता है कि वो चुप रहे। जहां तरह के सैद्धांतिक होते हैं, वेदवाद, जहां प्रमाणित तर्क दिए जाते हैं, सैद्धांतिक तर्क हैं, वह संत का चुप रहना ठीक नहीं। वह संत का धर्म बनता है वो उस चीज का विश्लेषण करके, उसका विस्तार करके, उत्तम प्रमाणों के द्वारा, उत्तम युक्तियों के द्वारा और प्रश्नकर्ता का वाजिब उत्तर दे। तो इस प्रकार से प्रमाण है सतगुरा का, संत तो अलोप रहे काऊ से ना बात कहें, जैसा जो ही होए वा को वैसे ही दिखत है। संत अलोप होते हैं, वो फालतू नहीं बकबक करते। संत तो अलोप रहे काहू से ना बात कहें, जैसा जो ही होए वा को वैसे ही दिखत हैं। ज्ञानवान को ज्ञान कहें, मूर्ख ते मौन रहे, और जान के अजान रहे अजर अजरत हैं। बोलत हैं बैन जब मन हर लेन तब, और भावना वही नर उन्हीं से भगत हैं। जो भावना से हीन है, जिनके पास भावना नाम की चीज ही नहीं, वो ऐसे महापुरुष से दूर भागते हैं। चाहे उनके कल्याण के लिए आपने थोड़ी ही बात कह दी, भाई ऐसे नहीं ऐसे, ले मारो ऊपर अटैक करता है, वो फिर संत तो दूर भाजेंगे, आना बंद कर देंगे। 14 बार भाग भाई तेरे तुलवाना भी किए, न करवाना भी क्या, ठीक है। तो बोलत है बैन जब मन हर लेन तब, अरे भावना वही नर ताई त भगत है। पर्ण में गुलाब दास देखत प्रेम दास, और भावना का फल सो तो देवो ही करते हैं। तो सतगुरु कहते हैं कि वो महापुरुष सतगुरु, यानी वो अगला का प्रेम देख करके, उसकी भावना देख करके, उसका श्रद्धा भाव देख करके बोलते हैं। और जब बोलते हैं तो मन को हर लेते हैं, और उनके पास जाने वाला जिज्ञासु अपने भावना के अनुसार ही उनसे फल पाता है। जैसी भावना लेकर के जाता है वैसा उन महापुरुषों से लेकर के आता है। तो इसलिए सतगुरु की कहाँ तक उपमा की जाए, जितनी की जाए उतनी कम है। तो प्रेमियों, अंततः मैं अपने वाणी को विराम देता हुआ एक ही चीज़ कहूँगा, भाई ओछे गुरु का शिष्य अधूरा, ओछे गुरु का शिष्य अधूरा, ये हम कहें बगोए रे, और श्यार श्यार से प्रगट होकर सिंह बने ना कोई। यानी गिद्दड़ से गिद्दड़ ही पैदा हो सकता है, गिद्दड़ से कभी सिंह पैदा नहीं होते। और सिंगड़ियाँ कभी गिद्दड़ को जन्म नहीं देती, सिंगड़ियाँ सिंह को ही जन्मती। तो ओछे गुरु का शिष्य अधूरा, ये हम कहें बगोए रे, सार शार से प्रगट होकर सिंह बने ना कोई। लाख यतन कर दाग ना छूटे, भाई कीच कीच से धोए रे। आप गंदगी से गंदगी को ही साफ करना चाहो कदापि नहीं कर पाओगे, कदापि भी नहीं हो सकती, क्योंकि और ज़्यादा गंदगी फैलेगी और ज़्यादा बढ़ेगी, दाग नहीं छूटेगा। लाख यत्न कर दाग ना छूटे, कीच कीच से धोए रे, अरदास हरपाल के मला अधूरा, तो भाई डूबे और डबोए। जब मला ही अधूरा है नाव चलाने वाला, तो वो आप भी डूबेगा और वो सवारी ने भी ले डूबेगा कर ले। तो इसलिए साथियों, उत्तम महापुरुष की जरूरत है। गुर पूरे गुर देकर शिष्य को सत की राह चलाते हैं, मैं मेरी को दूर करे कर लंघन तीन कराते हैं। सोहंग शब्द जनाकर शिष्य को सर्व द्वैत उड़ाते हैं, जीव ईश्वर का भेद मिटा पुनि ब्रह्म ही ब्रह्म सिधाते हैं।
जन्म मरण भय मेट कल्पना, वो तो निर्विकल्प बनाते हैं। दास हरपाल सोई गुरु पूरे, जो हर को हर दर्शाते हैं। तो बोलिए प्रेम से श्री सतगुरुदेव भगवान की।